हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू योर मेंटर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th के एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा। तो टॉपिक इजी है, बोर्ड में इससे आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो बुक और पेन साथ में लेके बैठ जाइए। मैं हूं कमलेश प्रजापति और हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है उस पर जाने के पहले बच्चे हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास जब कभी भी एक लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो और उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x + 3 = 5। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है सॉल्व करते टाइम, और उसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहा करते थे और कहा करते हैं अभी भी इन्हें लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क कहाँ पे आता है? तो देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ। 2x² + 3x + 5 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में फर्क कहाँ पे आ रहा है कि जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, और यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। पावर को ही हम कहते हैं डिग्री। डिग्री हियर इज 2। तो जब कभी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वैसे इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो a, b और c है ये रियल नंबर्स हैं। a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जब हमने a को जीरो रख दिया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 बन जाएगी। 1 बनने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जीरो ना आए। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते टाइम हमें ऐसे मिलेंगे कि जहां पे a की वैल्यू रखने से ये इक्वेशन जीरो बन रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि B एंड C कुड बी जीरो। B और C जीरो हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ दिख सकता है हमें जिसमें ये x वाला टर्म गायब हो। समझ में आ रहा है बच्चे इतना? तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a भी है, b भी है और c भी है। a जीरो नहीं है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x² + 5 = 27। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास स्क्वायर वाला टर्म है a है, लेकिन यहाँ पे b नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं 27 लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, तो मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ एक बार। 3x², अब 27 को मैं यहाँ लेके आऊँ तो 5 - 27 = 0 बनेगा। यहाँ पे मेरे पास सॉल्व होके आ रहा है 3x² - 22 = 0। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि x² वाला टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा रहा दूसरा एग्जाम्पल, ये रहा पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3√3x² - 5 = 0, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो रूट के बाहर है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ जैसे 2√x, ठीक है, + 7x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस रूट को चेक करूँ तो ये रूट एक्स हमारा बन के आएगा 1/2, जो कि सही रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जरा सोच के बताइए कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, तो ये वैसे ही निकल गया। या फिर अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं 1/x² हमारा बनेगा x की पावर -2, और x की पावर -2 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या। उसके पहले हम लोग ने देखा इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फिर हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क कैसे करना है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। पावर को ही हम लोग इंग्लिश में या फिर मैथ्स में डिग्री भी बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि उसको पहचानना कैसे। हमें ध्यान देना है सिर्फ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या बनती है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 नहीं बन रही थी तो हमने हटा दिया। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री उसकी -2 बन के आ रही थी, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रियल लाइफ यूजेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसका यूज करते हैं हम एरियाज कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए करते हैं। इसका यूज करते हैं हम वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा कैलकुलेट करने के लिए। इसका स्पोर्ट्स एथलीट्स में भी यूज होता है, जिसमें आपको जैवलिन तो पता होगा जिसको भाला फेंका जाता है, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक था, उसके कुछ यूज थे। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। और जो कुछ भी लिखा है आगे से, जो कुछ भी मैं लिखा हूँ, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, उसको साइड बाय साइड नोट करते चलिए। और अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के, टेक्स्ट बुक अपनी निकाल के एक बार इसको रिवाइज करिए, एक बार इसको पढ़िए, उसके बाद टेक्स्ट बुक के कुछ स्टार्टिंग पेज पढ़िए। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आगे मैं धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड करूँगा एक्सरसाइज के, और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अपनी तरफ से होमवर्क के लिए दूंगा और आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।